अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज इस वीडियो के अंदर हम करने लगे एमएससी मैनेजमेंट टर्म 2 कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी का टॉपिक अगला, यानी कि वीक 5 के अंदर जो आपको टॉपिक करवाया जाएगा द कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी डिज़ाइन। और इसका पार्ट भी यहाँ पे कवर करेंगे डिफरेंशिएटिंग कस्टमर्स। तो पहले हमने किया था आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंशिएशन ऑफ द कस्टमर्स। तो चलिए देखते हैं इस स्लाइड के अंदर क्या क्या। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स कौन से होंगे? आर्टिकुलेट हाउ टू क्रिएट अ कस्टमर जर्नी मैप, कस्टमर जर्नी मैप कैसे बनेगी। आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट स्टेजेस, कौन सी स्टेजेस हैं कस्टमर की एक्टिविटीज, मोटिवेशंस एंड पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स एट ईच स्टेज। हर स्टेज के ऊपर कौन सी इंप्रूवमेंट हो सकती है। आइडेंटिफाई द की एस्पेक्ट्स इन द कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी के कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यानी कि की कॉन्सेप्ट्स हैं। क्रिटिकली इवेल्युएट सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजीज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी सक्सेसफुल या फिर अनसक्सेसफुल एक्टिविटीज हैं, जो भी अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल ये कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजीज हैं, मेथड्स हैं, अप्रोचेज हैं, उनको इवेल्युएट करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक। सो सबसे पहले हम प्रिपरेशन एक एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर विल गेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट फीचर। अब यहाँ पे हम एक बात करेंगे एक प्रोडक्ट फीचर के अंदर, फॉर एग्जांपल स्ट्रीमिंग फीडिंग ऑन फोटो कॉपियर्स। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि एक फोटो कॉपियर मशीन है, तो उस मशीन के अंदर पर्सन ऊपर से लिड ओपन करता है और मैनुअली यहाँ पे पेपर रख के इसको बंद करके फिर जीरोक्स करता है। अब यहाँ पे स्ट्रीम फीडिंग करनी है, यानी कि यहाँ पे एक ट्रे लग जाएगी, इसके ऊपर आपने अपने पेपर्स रख दिए, वो पेपर्स ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर जा रहे हैं, फोटोकॉपी होने के बाद यहाँ पे स्टैक हो जा रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज स्ट्रीम फीडिंग। स्ट्रीम फीडिंग मतलब एक ये स्ट्रीम बन गई है, ये जो यहाँ पे आपने सीक्वेंस देख रही है ना, तो ये स्ट्रीम है। तो इस तरह का अगर फोटोकॉपियर मशीन के अंदर आप स्ट्रीम फीडिंग करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहले कस्टमर नीड या बेनिफिट क्या, कस्टमर की क्या जरूरत होती है? आप जीरोक्स कॉपी मशीन पे जाते हो, आप क्या बोलते हो वहां पे? सर्विस क्या है जी? हमें फास्ट चाहिए। ठीक है जी। सो फास्ट सर्विस आपको चाहिए। सेकेंडली उसके बाद आपको क्या चाहिए? चीपर। ठीक है जी। और क्या चीज चाहिए? आपको चाहिए एक सीक्वेंस के अंदर सारा काम हो जाए, मतलब जो आपने जीरोक्स करवाने हैं पेपर 1 से लेकर 10 तक, वो 1 से लेकर 10 तक जीरोक्स हो जाए, वो अदला बदली ना हो जाए। ब्रॉडर नीड क्या है? कस्टमर की कुछ ब्रॉडर नीड भी हो जाएंगी। ब्रॉडर नीड के अंदर उसका क्या होगा? टाइम सेविंग। ठीक है जी। सो टाइम सेविंग। तो इसके बाद और क्या? एडिशनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस मशीन को स्ट्रीम फीडर लगाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे इक्विपमेंट हो गया। सो इस इक्विपमेंट के अंदर स्ट्रीम फीडर आ गया, और साथ ही साथ आपको पावर के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, उसको एक्स्ट्रा पावर देनी है, एक्स्ट्रा स्पेस देनी है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। तो चलिए आपके देखते हैं कोर्स के अंदर कौन सी चीजें उन्होंने बताई हैं। वो कहते हैं एग्जैक्टली कस्टमर नीड है फास्टर फोटोकॉपिंग, स्पीड एंड एफिशिएंसी, जो हमने इधर ऑलरेडी बात कर ली थी। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट और सर्विसेज में अदर स्पीड सेविंग ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए, जिनके अंदर लॉन्गर लाइफ इंक कार्ट्रिजेस ऑप्शंस होनी चाहिए फोटोकॉपियर की। डेफिनेटली ये हमारे ऑलमोस्ट इस आंसर के साथ सारी चीजें मैच करती हैं। तो ये अगर आप कर पा रहे हो तो आपने समझ लिया कि कस्टमर की नीड है जो, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड कस्टमर को वैल्यू कैसे प्रोवाइड करनी है। वैल्यू क्या दी है आपने? फास्टर कॉपिंग स्पीड और एफिशिएंसी और स्पीड, ये आपने वैल्यू कस्टमर को दी है। तो चलिए फर्दर अब हम मूव करते हैं टॉपिक की और, हाउ टू क्रिएट लॉयल कस्टमर्स। तो इसके अंदर पहले हमने किया था आइडेंटिफाई वाला पार्ट। अब हम जो सारा अपना कंसंट्रेशन लेके आएंगे वो कंसंट्रेशन जाएगा डिफरेंशिएशन पार्ट के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है? बाय वैल्यूज, बिहेवियर एंड नीड्स। सो आपने कस्टमर को इनसाइट्स प्रोवाइड करने हैं। कस्टमर इनसाइट्स कैसे प्रोवाइड करोगे? उनकी वैल्यूज नीड्स को समझकर इसी बेसिस पे आप अपने कस्टमर को डिफरेंशिएट करोगे, उसको 2 अलग अलग या 3 अलग या 4 अलग कैटेगरीज में फॉर्मुलेट कर पाओगे। सो मूविंग फर्दर,
की स्टेजेस इन कस्टमर स्ट्रेटजी डिजाइन डिफरेंशिएशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेकंड स्टेज है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने याद रखना हमेशा सेकंड स्टेज है ये। एंड फर्दर कौन से वेज में चलता है ये? कस्टमर डिफर इन टू वेज। अब कस्टमर दो तरीके से डिफर हो जाता है, अलग अलग कैटेगरीज बनती है। कस्टमर्स हैव डिफरेंट नीड्स फ्रॉम द कंपनी, तो उनकी ज़रूरतें कंपनी से अलग हो सकती हैं। कस्टमर्स हैव अ डिफरेंट वैल्यू टू द कंपनी, कस्टमर की कंपनी के प्रति वैल्यू अलग होगी। ये दो मेन कैटेगरी है, नीड्स एंड वैल्यूज। अब इसको फर्दर हम देखते हैं कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। People don't want to buy a quarter inch drill, they want a quarter inch hole. Definitely अगर एक कंपनी ड्रिल बना रही है, सो ड्रिल मशीन कौन लेगा? जिसको अपने घर पे किसी फर्नीचर में या कहीं भी कोई होल्स करने हैं, ठीक है जी। सो जिसको वो होल्स करने हैं उसको जरूरत है। एंड पीपल, अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? उनको आपकी ड्रिल नहीं चाहिए, ड्रिल उन्होंने क्या करनी है, वो कहते हैं हमें तो होल चाहिए। उनको दीवार में होल करना है, फर्नीचर में, कहीं पे वुडन में, कहीं भी मेटल में अंदर होल करना, उनको होल्स चाहिए, ड्रिल नहीं चाहिए। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को सर्विस के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसी कंपनी भी लॉन्च कर सकते हैं जहां पे कस्टमर को जहां होल करना है, जितने होल करने हैं वो आपकी कंपनी आएगी, आपके पर्सन डेलीगेट्स आएंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज जाएंगे, उनकी साइट को वेरीफाई करके विजिट करके वहां पे जो जो ड्रिलिंग करनी है वो करके आ जाएंगे। सो हेयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। नीड्स डिफरेंशिएशन कैसे होती है? अब सबसे पहला टॉपिक, नीड्स आर वाई अ कस्टमर बाय। क्यों कोई कस्टमर कोई चीज को लेता है, वो उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टी शर्ट परचेज किया या एक शर्ट परचेज किया, उसकी जरूरत क्या थी? आपने अपनी बॉडी को कवर करना था, ठीक है ना, आपने अच्छा दिखना था, आपने किसी फंक्शन में जाना था, आपको मैचिंग कपड़े चाहिए थे, ये आपकी नीड हो गई। हाउ कस्टमर्स वांट टू बाय मे बी एज इंपॉर्टेंट एज व्हाई दे वांट टू बाय। वो कैसे परचेज करते हैं, ये कैसे किस चीज के साथ रिलेट करेगा कि वो क्या परचेज करते हैं, एंड व्हाई क्यों परचेज करते हैं वो कोई चीज। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि वो कस्टमर्स कैसे परचेज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर कह रहा है कि मेरे को सिर्फ बॉडी कवर करने के लिए एक शर्ट चाहिए, तो वो सस्ती भी लेगा। बट अगर कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को एग्जीक्यूटिव बिजनेस मीटिंग के अंदर जाना है, तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी कॉस्टली वाली सर्च शर्ट लेगा। नंबर टू, नीड्स एंड वैल्यू आर बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। ये हमेशा दो चीजें जो हैं कंपनी और कस्टमर के बीच बीच में रहेंगी, ये इसके बाहर नहीं जाती। व्हाट द कस्टमर कैन डू फॉर द कंपनी, कस्टमर कंपनी के लिए क्या कर सकता है? वो उसकी ब्रांडिंग कर सकता है, डेफिनेटली उसके ब्रांड को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। वॉट द कंपनी कैन डू फॉर द कस्टमर, क्या कर सकते हैं? उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं, अच्छी सर्विस दे सकते हैं, इकोनॉमिक दे सकते हैं, चीपर दे सकते हैं, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्ड वे में सर्विसेज दे देते हैं, इजी कर देते हैं उसका काम। ये सारी चीजें कस्टमर कर सकता है। थर्ड, डिफ्रेंशिएट कस्टमर नीड्स। अब कस्टमर की अगर आपने नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में ले गए, तो डेफिनेटली आप अपने कस्टमर को भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर ले जाएंगे। मोस्ट बिजनेसेस सर्व मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स विद डिफरेंट नीड्स। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं, मतलब जनरली ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर को सर्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी एग्जांपल चल रही है क्लोथिंग की, सो क्लॉथिंग की कोई भी कंपनी ले लो, उसके अंदर वो कस्टमर मल्टीपल टाइप ऑफ कस्टमर को जिनकी डिफरेंट नीड्स हैं उनको केटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ब्रांड ले लो, जॉकी। सो जॉकी के अंडरगारमेंट्स भी आते हैं, सॉक्स भी आती हैं, ये चीजें। अब फॉर एग्जांपल उनकी कैटेगरी ले ली आपने सॉक्स की, तो वो मेन को भी केटर कर रहे हैं, वुमेन को भी केटर कर रहे हैं, और उनकी अलग अलग नीड्स। जैसे कि मैन बोल रहे हैं कोई किसी को हाई एंकलेट चाहिए, किसी को लो एंकलेट चाहिए, किसी को विंटर्स के लिए चाहिए, किसी को समर्स के लिए चाहिए। तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग प्रोडक्ट हैं और अलग अलग ही कस्टमर्स की नीड है। तो वो यहां से आप कस्टमर को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, मोर देन वन कंज्यूमर पर्सोना, ऑफन मेनी पर्सोनास फॉर ईच प्रोडक्ट और सर्विसेज। मोर देन वन कंज्यूमर पर्सोना, ठीक है जी।
अब फॉर एग्जांपल अगर सॉक्स की ही बात हो रही है तो सॉक्स कौन कौन वेयर करेगा, ठीक है, एडल्ट्स वेयर करेंगे, एडल्ट्स के अंदर अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, घर पे रहने वाले लोग करेंगे, प्रोफेशनल्स करेंगे, स्टूडेंट्स करेंगे। सो इन दिस वे जो कस्टमर है उसका पर्सोना भी अलग अलग हो सकता है, मोर देन वन कस्टमर पर्सोना एंड मेनी ऑफ द ईच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज अलग अलग हो सकती हैं। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट, की स्टेजेस इन कस्टमर एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजी डिजाइन डिफरेंशिएशन का ये टॉपिक है। अब सबसे पहले क्या है जी, यहाँ पे आपका कस्टमर है, उसकी एक नीड आ जाती है, मोटिवेट्स दैट मूव अ कस्टमर टू टेक एक्शन। जो उस कस्टमर की ज़रूरत है, उस नीड के कारण होता क्या है, वो कस्टमर को बोलती है कि भाई तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, उठो और मार्केट चलो, या उठो और लोगों से बात करो, उठो और सोशल मीडिया पे चेक करो, उठो और ऑनलाइन सेलिंग एप्स हैं जो वहाँ पे चेक करो कि आपका प्रोडक्ट या आपको सर्विस जो चाहिए वो कैसे फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर 2 आ गया जी, बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल एक्शंस टेकन बाय अ कस्टमर। अब कौन से एक्शंस वो परफॉर्म करेगा, हो सकता है उठ के वो मार्केट चला जाए, हो सकता है किसी को कॉल करे, किसी से सजेशन ले, हो सकता है वो प्रोडक्ट के बारे में सर्च करने लग जाए इंटरनेट के ऊपर, या फिर अपने फ्रेंड से पूछ ले जिसने ऑलरेडी वैसा प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है या वैसी सर्विसेज परचेज की हुई हैं। नंबर 3 पे आ गया जी, वैल्यू, वैल्यू क्रिएटेड बाय कस्टमर्स एक्शंस। अब कस्टमर ने जो ये एक्शन लिए उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, और उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी कोई ना कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्विज आ गई है, हम छोटी सा एक क्वेश्चन की बात करेंगे, शुड ऑल कस्टमर्स बी ट्रीटेड एज द सेम इफ दे हैव डिफरेंट वैल्यूज टू द कंपनी। सारे कस्टमर्स हैं जो, उनको सेम तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए चाहे उनके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं कंपनी के लिए। तो ऑब्वियस जो इसका आंसर है वो हमेशा नो ही रहेगा, क्योंकि हर कस्टमर की ज़रूरत अलग है एंड उसकी जो परचेजिंग पावर है वो अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, नीड्स अलग है, एंड उसको अलग से ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। सो आंसर इज नो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं कस्टमर वैल्यू के ऊपर क्या है। वैल्यू अब आ गई है हमारे पास, क्या है, तो हम ये हमारा पॉइंट 2 था, वैल्यू को थोड़ा एलेबोरेट करेंगे। वैल्यू क्रिएटेड बाय कस्टमर्स एक्शन। सो कस्टमर के एक्शन के बेसिस पे जो भी कोई वैल्यू क्रिएट होती है तो ये भी दो टाइप की हो जाती है। ए कैटेगरी में ले जाएंगे हम करंट वैल्यू, बी कैटेगरी के अंदर ले जाएंगे आप लॉन्ग टर्म वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज वो कस्टमर देखता है कि मुझे करंटली अभी सिचुएशन के अंदर क्या चीज चाहिए, क्या वैल्यू चाहिए, एंड इन द लॉन्ग टर्म कि इस चीज को, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट या सर्विस ले लूंगा, उसका अभी क्या बेनिफिट होगा और इन फ्यूचर क्या बेनिफिट होगा, क्या इन फ्यूचर मुझे वो चीज चाहिए, यस और नो। सो करंट वैल्यू के अंदर क्या है, व्हाट दे बाय, आज अभी उन्होंने क्या चीज परचेज करनी है, अभी किस चीज की जरूरत है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म वैल्यू, व्हाट दे बाय, हु एल्स दे गेट टू बाय। अब लॉन्ग टर्म वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है जी, वो दूसरों को भी असिस्ट कर सकते हैं कि भाई आप भी ये ले लो, आपको भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, या फिर उसने ये देखा कि आज मैंने लिया था करंट वैल्यू के अंदर और इन फ्यूचर मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, या फिर मैं दोबारा अगर इनका खुद भी कोई प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ जो सर्विस मुझे लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ऑल टुगेदर टोटल क्या बनता है, इसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू, कि एक कस्टमर एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वैल्यू देता है, कस्टमर की जो खुद की वैल्यू है, जो उसके एक्शंस हैं वो कितने ज्यादा उसको खुद को वैल्यू देते हैं। नेक्स्ट कस्टमर वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर वैल्यू यानी कि कस्टमर जो आज फाइनेंशियली कंपनी को कोई वैल्यू दे रहा है और इन फ्यूचर वो क्या वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल आज उसने कोई प्रोडक्ट ले लिया, पी प्रोडक्ट ले लिया आज, तो फ्यूचर के अंदर वो क्या देगा, डेफिनेटली एक गुडविल होगी, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें कस्टमर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी देगा और खुद को भी देगा। ठीक है जी, लेस
द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू ड्राइव दोस कंडीशंस, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्विजिशन या रिटेंशन। अब उसमें से कस्टमर वैल्यू है जो, मान लीजिए कस्टमर वैल्यू में से अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्विजिशन या रिटेंशन या जो भी खर्चे लगे उस कस्टमर को उस सर्विस को यूज करने में, या उस सर्विस को या प्रोडक्ट को यूज करके खुद के पास रखने में, मेंटेन करने में, या फिर कंपनी को जो खर्चे लगे कस्टमर को एक्वायर करने में, वो सारी कॉस्ट इसमें माइनस कर दो तो ये आ जाती है जी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू होगी वो यहाँ से निकल के आ रही है। क्या था आज की जब भाई जो कस्टमर वैल्यू थी उस वैल्यू में से आपने अपने खर्चे निकाल दिए। इसको दोनों पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, कस्टमर के व्यू से भी देख सकते हो एंड ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से भी आप देख सकते हो, तो ये निकल के आती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब नेक्स्ट देखो कस्टमर वैल्यू डिफरेंशिएशन। क्रिएट अ प्रेडिक्टिव प्लान ऑफ एक्शन, इन्वेस्ट इन एक्विजिशंस, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन accordingly, do not treat all customers the same। सो कस्टमर वैल्यू डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है कि आपका जो भी कस्टमर है वो सेम कभी भी नहीं है, उसकी नीड्स हैं, वैल्यूज है, करंट वैल्यू है, लॉन्ग टर्म वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू सब अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, उसको अलग अलग कैटेगराइज। ठीक है जी। सो आपने देखा होगा कहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं तो उनके अंदर जनरली आपने देखा होगा प्लेटिनम कार्ड, सिल्वर कार्ड, डायमंड कार्ड, ब्रॉन्ज कार्ड, तो उसी तरह से यहाँ पे वैल्यूएशन दी गई है। फॉर एग्जांपल इन्होंने स्टार्ट किया है ब्रॉन्ज, सो सबसे पहले आ जाती है ब्रॉन्ज, नंबर 2 पे आपके पास आती है सिल्वर, नंबर 3 के पास 3 में आपके पास आता है गोल्ड। तो जैसे इनकी वैल्यूज भी बढ़ती हैं आपको पता है जनरल लाइफ के अंदर, वैसे ही ये इनकी यहाँ पे कस्टमर वैल्यू को ठीक है जी रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें पता है कि प्लेटिनम की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसके कम गोल्ड की है, फिर सिल्वर, उससे कम ब्रॉन्ज की है। तो यहाँ पे ये सारे मेंशन कर दिए, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड एंड दिस इज प्लेटिनम। ठीक है जी। अब ये फ्यूचर पोटेंशियल, अभी कस्टमर का पोटेंशियल लो है पर इन फ्यूचर उसका पोटेंशियल हाई हो सकता है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर उसकी जो वैल्यू अभी लो है तो इन फ्यूचर हाई हो सकती है। अगर एक ऐसा कस्टमर यहाँ पे है, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये कस्टमर्स हैं ए बी सी डी, तो ये अलग अलग पोजीशंस पे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे है, ये ऊपर जा रहा है कस्टमर, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और ये कौन सी कैटेगरी के कहाँ कहाँ ये मूव करते हैं ये डिस्कस करते हैं हम इस मैप के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे एक कस्टमर है, वो या इस कैटेगरी के अंदर कौन सा कस्टमर आएगा, ब्रॉन्ज के अंदर कौन सा कस्टमर आएगा जिसका फ्यूचर पोटेंशियल वैल्यू लेस है, फ्यूचर के अंदर वो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देगा एंड उसकी करंट वैल्यू भी लेस है। तो यहाँ पे वो कस्टमर आ गया जो बोलता है कि भाई मेरे को सस्ती और सिंपल चीज चाहिए। ठीक है जी। सो क्या मतलब है, रिड्यूस कॉस्ट्स, जहाँ पे आपको कॉस्ट्स कम करनी पड़ेंगी ताकि वो सिंपल और मिनिमम फीचर्स वाली आप उसको चीज दे रहे हो। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड। सो एक्सटेंडेड कस्टमर के अंदर क्या है कि करंटली तो उसकी जो करंट वैल्यू वो तो कम है, वो तो करंट वैल्यू यहाँ पे करंट वैल्यू इज लेस, बट फ्यूचर वैल्यू उसकी हाई हो सकती है, फ्यूचर वैल्यू उसकी हाई हो सकती है, यानी कि फ्यूचर वैल्यू के अंदर वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, यहां से और आगे भी जा सकता है। हो सकता है वो अगर अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा है उनके फीचर्स भी बढ़ा दे, तो उसमें क्या होगा, अभी कंपनी को वो करंट वैल्यू भी ज्यादा दे जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस के अंदर वो यहां से जंप होकर यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ गई जो कि है गोल्ड। सो गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है अभी उसकी करंट वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है ना, करंट वैल्यू इज हाई, बट फ्यूचर वैल्यू है जो उसकी वो लो है या फिर ज्यादा नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बोलते हैं रिटेन एंड एक्सटेंड। यहाँ पे जो कस्टमर है ना उसको पकड़ के रखना है, क्योंकि हमें पता है इसकी करंट वैल्यू हाई है, तो इन फ्यूचर भी कभी ना कभी इसकी वैल्यू हाई हो सकती है। इसको पकड़ के रखना है, रिटेन करके रखना है, और ऐसे कस्टमर्स को कोशिश करनी है कि अगली कैटेगरी के अंदर मूव कर दिया जाए। ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे जो कैटेगरी के कस्टमर्स हैं वो इधर मूव कर रहे हैं,
ये वाले कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ये यहाँ पे। अल्टीमेटली जो लास्ट हमारी कैटेगरी है दैट इज द प्लेटिनम कैटेगरी, इसके अंदर सभी कस्टमर्स को लेके आना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर, क्योंकि इनकी जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी हाई है और करंट वैल्यू भी हाई है। ऐसे ही कस्टमर्स हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए अपना बिजनेस अच्छे से करने के लिए। एंड इन कस्टमर्स को क्या करना, उन्होंने रिटेन करके रखना, पकड़ के रखना है। जितनी देर ज्यादा पकड़ के रखेंगे उतना अच्छा कंपनी के लिए, उतना अच्छा ग्रोथ। यहाँ पे जो कस्टमर है यहीं पे रहेगा, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। कभी भी कोई ऐसी चीज ना हो कि कस्टमर इस कैटेगरी से किसी और कैटेगरी में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो हर कंपनी है वो कंपनी अपनी बेस्ट ऑफ द सर्विसेज देना चाहती है और लॉन्ग टर्म केयर भी देना चाहती है अपने क्लाइंट्स को। Moving further, the customer journey is the process the customer goes through across all stages and touch points within organizations comprising the customer experience। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में से ले लिया। तो हमें पता है कि कस्टमर जर्नी क्या होती है, जब वो हर स्टेज के ऊपर हर टच पॉइंट को अचीव करता है। यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, ठीक है जी। सो ये आप मैच कर लेना, स्टेप्स वाला मॉडल है, मैंने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है इसको पूरे कोर्स के अंदर, तो आपको बहुत इजी रहेगा याद करने के लिए। सो जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन के हर स्टेज पे, स्टेज 1 2 3 4 सो ऑन, जितने भी स्टेजेस हैं हर स्टेज से जा रहा है, हर टच पॉइंट को टच करके जा रहा है, जहाँ पे कस्टमर खुद भी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसके एम्प्लॉयज भी हैं, ये सारे प्रेजेंट है। Customer journey mapping. A customer journey map is a visual representation of the journey of the customer goes through। कहाँ कहाँ से वो किधर किधर को जा रहा है। So कहाँ से जा रहा है? The stages of their journey, the activities, touch points undertaken at each stage, the feelings and needs it at each stage and the pain points, of course जो भी pain points हैं उसके opportunities, वो सारी चीजें यहाँ पे cover हो रही हैं। So this is the complete definition of customer journey mapping। नेक्स्ट कस्टमर जर्नी मैप। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे जिसके अंदर आपके पास कोई डिजिटल टेलीविजन प्रोवाइडर है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं केबल टीवी ऑपरेटर है, तो उसका कस्टमर जर्नी मैप यहाँ पे नजर आ रहा है। एक साइड पे आपके पास क्या है, ये है स्टेजेस, जैसे कि अवेयरनेस होगी फर्स्ट स्टेज, नंबर 2 पे कंसिडर कर लिया उसने, नंबर 3 पे एक्विजिशन हो गई, नंबर 4 पे सर्विसेज चल पड़ी, नंबर 5 पे उसको सर्विसेज पसंद आ रही हैं तो वो लॉयल रह रहा है, ठीक है जी। सिमिलरली स्टेप्स के अंदर क्या है, वांट्स टू फाइंड अ टीवी प्रोवाइडर, उसको एक टीवी प्रोवाइडर चाहिए, टीवी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है जी। नीड्स टू चूज, अब उसको टीवी प्रोवाइडर मिल गए हैं, उसमें से कोई चूज करना है, फिर उसके बाद उसको कोई प्लान सब्सक्राइब करना है, डेफिनेटली अलग अलग जो सर्विसेज हैं प्लान आप दे रहे हैं उनमें से कोई सब्सक्राइब करना है। चौथे नंबर पे उस सर्विसेज को यूज करना है, लास्ट पे क्या करना है, एक्सटेंड करने हैं सर्विस सब्सक्रिप्शन, उसको बढ़ाना है। पहले 1 मंथ के लिए ले लिया, 2 3 4 सो ऑन चलते रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर फैक्टर्स कौन से हैं, थिंकिंग, डूइंग, फीलिंग, पेन पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटीज, ये सभी यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखे हुए हैं। तो हम इस कस्टमर जर्नी मैप को देखते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ से चलते हैं, अवेयरनेस। कस्टमर की पहली स्टेज है अवेयरनेस, जहाँ पे वांट्स टू फाइंड अ टीवी प्रोवाइडर, उनको कोई टीवी सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है कि भाई सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड रहे हैं। सो थिंकिंग, थिंकिंग के अंदर आ गया हुज ऑन द मार्केट, कौन मार्केट के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वॉन्ट्स टू स्टार्ट रिसर्चिंग, अब कस्टमर करता क्या है, डूइंग क्या करता है, अभी वो वहां पे रिसर्च करनी शुरू कर देता है। फीलिंग, थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, स्टार्ट करनी है न्यू चीज। पेन पॉइंट्स, इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, अभी इसको सभी तरह के प्रोडक्ट्स नहीं पता, कौन सी सर्विसेज है, कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, कौन से चैनल्स हैं, कौन से वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई फाइबर के थ्रू दे रहा है केबल टीवी, कोई केबल के थ्रू दे रहा है जो कॉपर केबल है। डजंट नो व्हाट टू चूज, उसको पता नहीं कौन सा चूज करना है। चैनल सभी दिख रहे हैं उसको, नेटफ्लिक्स भी दिख रहा है, अमेजोन भी दिख रहा है, पर पता नहीं कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। डाउट्स द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, अब उसको प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं पता कि कौन से टीवी शो या टीवी चैनल्स में अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अपने पास खरीदूं, सब्सक्रिप्शन लूं, वो मेरे को कोई नहीं पता। अपॉर्चुनिटी क्या है, एम्पावर्स वर्ड ऑफ माउथ, किसी से सुन लिया कि भाई अमेजोन बहुत अच्छा है, नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा है, तो वो उसको फॉलो करेगा।
एक्सटेंड मार्केटिंग चैनल्स, तो मार्केटिंग चैनल्स की वो एक एक्सटेंशन बन सकता है, ठीक है जी, और भी चैनल्स वो वहां पे एक्सप्लोर कर सकता है पर्सन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कंसिडरेशन यहाँ पे वो क्या करेगा, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को चूज कर लेगा, चूज इज द सर्विस प्रोवाइडर। हु इज द बेस्ट प्रोवाइडर, सोचेगा वो कि कौन सा बेस्ट प्रोवाइडर है। व्हाट आर द प्राइसेस, कौन सी प्राइसेस हैं, लोग क्या प्रेफर करते हैं, व्हाट आर द ऑफरिंग्स, क्या मिल रहा है और क्या फीचर्स हैं। फिर उसके बाद करेगा क्या, डूइंग, गोज टू द वेबसाइट, सर्च फॉर वेब फीडबैक, कंपेयर्स प्राइसेस एंड कंपेयर्स द फीचर्स। तो यहाँ पे वो थिंकिंग वाला पार्ट कर रहा है। डजन नो वेयर टू स्टार्ट, पेन पॉइंट्स यही होते हैं, उसको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करूँ, इस चैनल से या ओटीटी प्लेटफॉर्म से सर्च करूँ या किसी और से स्टार्ट करूँ। डजन वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रिसर्च, अब उसको यहाँ पे पता लग जाता है कि बहुत सारे मार्केट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, पर सबकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। क्रिएट पॉजिटिव इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, इमेज की पॉजिटिव इमेज बनाते हैं कंपनी वाले ताकि अपना प्रोडक्ट बिके। कंसेप्चुलाइज द प्रोमो, प्रोमो जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारी वेबसाइट का प्रमोशन देखकर हमारे पास कस्टमर आ जाएगा। डिक्रीजेस फ्रिक्शंस फॉर डायल वायल अपॉर्चुनिटीज, सो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनके अंदर कोई भी हिंड्रेंस आ रही है उसको एक कस्टमर अचीव करने के लिए वो सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेगी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड के अंदर आपके पास क्या है जी, एक्विजिशन, तो एक्विजिशन के अंदर सब्सक्राइब किया जाएगा। सो वहां पे कस्टमर क्या देखेगा, व्हाट इज द डिस्काउंट, इज या इज देयर अ डिस्काउंट, की कोई डिस्काउंट है, इज देयर अ ट्रायल, कोई ट्रायल सर्विस दी जा रही है कि 2 दिन का ट्रायल ले लो, 1 महीने का ट्रायल ले लो। हाउ टू पे, कैसे पे करना पड़ेगा। हाउ टू कैंसिल द मेंबरशिप, अगर उसको नहीं जरूरत तो वो मेंबरशिप कैसे कैंसिल करेगा। तो ये सारी चीजों के बारे में वो सोचेगा। करेगा क्या, डिसीजन मेक करेगा, पे करेगा, ट्रायल स्टार्ट करेगा या इंस्टॉलेशन या सॉफ्टवेयर जो भी इंस्टॉल करवाना है सर्विस को लेने के लिए वो करवा लेगा। अब यहाँ पे वो सो व्यू के अंदर है, मतलब उसने कुछ काम करवा लिया बट अभी भी वो खुश या उदास नहीं है बिकॉज उसने अभी सर्विसेज को एक्सपीरियंस नहीं किया। अब पेन पॉइंट्स, कांट पे बाय बिटकॉइन, बिटकॉइन से पे नहीं कर रहा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कैश नहीं लेती हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स है। द पेमेंट प्रोसेस इज अनक्लियर, कई कंपनीज बोलती हैं कि इतने दिन के अंदर इतना इतना व्यू करोगे तो बढ़ जाएगी प्राइस, किसी क्राइटेरिया में कम हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी, वो रिलेट कर देते हैं इन चीज़ों को ताकि खर्चा बढ़ सके। इम्प्रूव पेमेंट यूजर इंटरफेस, पेमेंट यूजर इंटरफेस इंप्रूव कर देगी कंपनी को, यूजर को बहुत इजी हो जाएगा। सपोर्ट्स मोर पेमेंट सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा कि कैश दे सकते हो आ जाओ, कोई ऑनलाइन करना है आ जाओ, बैंक ट्रांसफ़र करना है आ जाओ, जितनी ज़्यादा सर्विसेज देंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट। नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज यूजेस द सर्विस, अब सर्विस यहाँ पे यूज होने लग जाती है फोर्थ पॉइंट के अंदर जाके। हाउ गुड इज द क्वालिटी, सबसे पहले वो कस्टमर देखता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। हाउ गुड इज द सपोर्ट, कभी कुछ खराब हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, कितनी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। हाउ टू कनेक्ट अ न्यू डिवाइस, अलग से और डिवाइस कनेक्ट करना है या एक डिवाइस से दूसरे में कनेक्शन ट्रांसफर करना है, ये चीज़ें तो तभी मिलेंगी ना जब वो सर्विसेज यूज कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब इसके बारे में वो सोचेगा। करेगा क्या, डूइंग के अंदर क्या है, यूजेस द सर्विस, यूज करेगा, बिल्ड्स प्लेलिस्ट, फेवरेट बनाएगा, बुक मार्क्स बनाएगा, नए डिवाइसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, कनेक्ट करेगा। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होगा अगर उसको सर्विसेज अच्छी मिली, या फिर थोड़ा सा दुखी हो जाएगा अगर सर्विसेज अच्छी ना मिले। हार्ड टू बिल्ड प्लेलिस्ट, अब एक्सपीरियंसेस के अंदर क्या चीज़ आएंगे, पेन पॉइंट क्या है कि भाई इसमें तो प्लेलिस्ट बनानी बहुत हार्ड है। हार्ड टू फाइंड कंटेंट, किसी में कंटेंट ही नहीं मिल रहा। अब कुछ अच्छी ऐप्स भी हैं नेटफ्लिक्स जैसे जो ऑटोमेटिकली जो आप देख रहे हैं उसके बेसिस पे आपको रेकमेंड करते रहेंगे कि आगे ये पर्सन ये देखेगा। बफरिंग हो रही है, कंटेंट ही नहीं है, कई बार बोलता है अगला, बोलता है यार बड़ी अच्छी अच्छी प्रोमो थी, बड़े अच्छे अच्छे पोस्टर थे, उसमें तो ये फिल्म लिखी थी, अब देखा उसके अंदर सिर्फ 4 फिल्म ही थी, उसके बाद तो बेकार सारी फिल्में, नॉन इंटरेस्टिंग, जो नॉन ब्लॉकबस्टर गई वो मूवीज थी। अब इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, यू इंप्रूव प्लेलिस्ट यूजर एक्सपीरियंस, तो यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज किया जाएगा। बेटर स्ट्रीमिंग क्वालिटी प्रोवाइड की जा सकती है, कंटेंट जो डिस्कवरी है उसको मान के चलो उनके पास डेटाबेस बहुत अच्छा है और वो सारे डेटाबेस में उसकी पसंद के पर्सन की पसंद के अकॉर्डिंग आगे आगे उसको दिखाया जाए कि ये कंटेंट आप देख सकते हो। लास्टली आ गया लॉयल्टी, इज देयर गोइंग टू बी मोर
कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट आएगा। इज देयर गोइंग टू बी न्यू फीचर्स, क्या नए फीचर्स आएंगे। विल प्राइस चेंज, क्या प्राइस तो नहीं बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा। करेगा क्या, एक्सटेंड सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बढ़ा लेगा कस्टमर। रिकमेंड द सर्विस, लोगों को बताएगा। कम्युनिटी ज्वाइन करेगा, वहाँ पे उसके बारे में और बात करेगा। हैप्पी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, अगर उसको अच्छी मिल गई सर्विसेज तो लॉयल पर्सन बन जाएगा। नो डिस्काउंट्स, अब ये उसके पेन पॉइंट आ गए, उसको पता लग गया कि भाई प्रीमियम सर्विस ये वो सारा कुछ दे दिया मेरे को, डिस्काउंट्स तो अब है नहीं इसमें, ठीक है ना। नॉट इनफ अदर इंसेंटिव्स, कोई और भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा। और लास्टली यहाँ पे हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की। क्रिएट लॉयल्टी प्रोग्राम, लॉयल्टी प्रोग्राम बनाओ भाई। इतनी देर आपने सर्विस ली है, कॉन्स्टेंटली आप टॉप वाला पैक ले रहे हो तो आपको 1 महीना 2 महीना फ्री। टर्न यूजर इनटू एडवोकेट्स, आपके जो यूजर हैं उनको अपने एडवोकेट बना लो, वो आपके लिए और बिजनेस लेके आएंगे इन फ्यूचर। ऑफर पार्टनर प्रोग्राम, पार्टनरशिप के लिए ऑफर करो। इम्प्रूव डिस्काउंट मॉडल, उनके लिए अच्छे डिस्काउंट्स दे दो। तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं कस्टमर जर्नी मैप के अंदर। फर्दर यहाँ पे देखो बेनिफिट्स ऑफ CJM, यहाँ पे टेंजिबल पार्ट्स की बात की गई है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप आ रहा है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच इंटरेक्शन एक्टिविटी, यहाँ पे टच पॉइंट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कस्टमर जर्नी मैप। जो कस्टमर जर्नी मैप है उसके जो फायदे हैं, तो टेंजिबल फायदे कौन से आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच इंटरेक्शन, जो भी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो रही है वो सारी इंटरेक्शन टच पॉइंट है जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, रिटर्न में लिखा जाता है। सो वहाँ पे हमें ये चीज़ें बेनिफिट करती हैं इन फ्यूचर। हाउ एंड वेयर द कस्टमर इंटरेक्ट्स विद द और लर्न्स अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में कस्टमर ने कहाँ से सीखा, कहाँ पे उसने इंटरेक्ट किया और उसको कहाँ से बेनिफिट्स मिले, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट पॉइंट 2, क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटस। व्हाट्स वर्किंग, क्या चीज़ चल रही है, व्हाट्स नॉट एंड व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ये 3 चीज़ें कंपनी के बारे में वो यहाँ से हम मिल सकती है हमें CJM के थ्रू, कस्टमर जर्नी मैपिंग। कस्टमर ने जो जो एक्सपीरियंस किया अपनी जर्नी के अंदर, उनके अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी कि कस्टमर के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा वर्क करी, व्हाट्स नॉट, कस्टमर के लिए क्या चीज़ नहीं वर्क करी एंड व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, क्यों नहीं काम कर रही। ठीक है जी। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स, स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स थोड़ी सी मिल जाएंगी कस्टमर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में। इफ इंस्टाग्राम इज द मोस्ट कॉमन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कस्टमर्स यूज, फोकस ऑन इट मोर। हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कस्टमर कहाँ से आया था, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आएगा। तो ये भी एक आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रेजेंस या फिर लाइकिंग है जो, वो लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देख रहे हैं, यहाँ से हमें रीच आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्रमोशन करेंगे एज कंपेयर टू अदर मीडियाज। फोर्थ, एक्शनेबल टैक्टिक्स, फिक्स ब्रोकन ऑनलाइन लिंक्स। जैसे कि कोई ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर लिंक्स दिए, आपने कभी कोई ऑफर लॉन्च किया, उस ऑफर का एक लिंक दे दिया, वो लिंक अभी नहीं चल रहा तो उसको अगर बिल्कुल ही बंद है तो रिमूव कर दो, अगर चल रहा है तो उसको रखो या फिर फिक्स करो, इम्प्रूव करो। सो नेक्स्ट इज फिफ्थ वाला पॉइंट, एंगेजमेंट ऑफ की स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एंगेजमेंट बढ़ाओ अक्रॉस द डिवीजन एंड बिजनेस यूनिट्स। अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, वहाँ पे जो आपकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एंगेजमेंट बढ़ा दो। डिपार्टमेंट्स एग्री ऑन इम्प्रूविंग टुगेदर। सो इम्प्रूवमेंट करने के लिए अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको यूनाइट कर लो, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दो ताकि वो कस्टमर्स को बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दे सकें। सिक्स्थ पॉइंट, improved absorption of information, easier to see what the status of the customer journey is in the visual map। तो visual map के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छे से समझ सकोगे, एब्जॉर्ब कर पाओगे कि कस्टमर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या चीज़ वो फील कर रहा है, कहाँ से चला था और किधर को वो क्या चीज़ देख रहा था। सेवंथ पॉइंट, फॉर्म फॉर ब्रेकिंग डाउन silos, easier for departments to see how their work impacts other departments in customer journey। तो कस्टमर की जर्नी में आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर हमने कोई कभी काम किया, कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आए या कुछ इम्प्लीमेंट किया, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोमो अच्छा था तो सेल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, वो यहाँ से क्लियरली अंडरस्टैंड हो सकता है। एट्थ पॉइंट,
रैशनलाइज रैशनलाइजेशन ऑफ कंपनी एम्प्लॉई एंड कस्टमर नीड्स। अब कस्टमर नीड्स, कंपनी और एम्प्लॉय तीनों की नीड्स को रैशनलाइज किया जा सकता है। एवरीवन प्रायोरिटीज व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी सो दैट दे इम्प्रूव द कंपनी रिजल्ट्स। अब सबके लिए, कंपनी खुद के लिए, एम्प्लॉय के लिए और कस्टमर की नीड को अगर आप रैशनलाइज कर दो, उसको इम्प्रूव कर दो, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा तीनों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। नाइन्थ, इमोशनल बाय इन थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग। सो विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू इमोशनल बाय इन कैसे हुआ? एवरीवन इज मोर कमिटेड टू इम्प्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। सो यहाँ पे कस्टमर जर्नी मैप के अंदर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, आप विजुअलाइज करोगे कि पूरी स्टोरी के अंदर क्या हुआ, कस्टमर कैसे आया, क्या सिलेक्ट किया, कैसे उसने अच्छा डिसीजन किया, कैसे उसने बुरा डिसीजन किया, और ये सारी चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट आ गया जी आपका क्विज टॉपिक। इज दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन CX स्ट्रेटेजी डिजाइन? अब डिफरेंशिएशन के अंदर ये चेक करो जी। सबसे पहले वैल्यू, ऑब्जर्वेबल एक्शंस टेकन बाय द कस्टमर, नीड्स, वैल्यू क्रिएटेड बाय अ कस्टमर्स एक्शन, बिहेवियर्स मोटिवेट्स अ कस्टमर टू टेक एक्शन। क्या ये सही है? आपको 5 सेकेंड्स देता हूं। तो ये गलत है जी, बिकॉज क्योंकि ये जो मोटिवेशन वाला पार्ट है ना, ये नंबर 1 पे होना चाहिए, तो आंसर इज नो। ठीक है, एंड मूविंग फर्दर, यहाँ पे हम अब करेक्ट ऑर्डर देखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास मोटिवेशन आ गया, यहाँ मैंने आपको बोला था मोटिवेशन होना चाहिए, फिर नंबर 2 पे बिहेवियर, नंबर 3 पे वैल्यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्विज टॉपिक, ट्रू और फॉल्स बताना। कस्टमर्स हैव द सेम वैल्यू टू अ कंपनी। एक कंपनी के लिए कस्टमर्स की सेम वैल्यू है, ये कस्टमर्स हैं, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। सो आंसर इज फॉल्स। ठीक है जी, हर जो कस्टमर है वो अलग वैल्यू लेके आता है कंपनी के लिए। कोई कस्टमर ज्यादा वैल्यू लेके आता है, वो प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर मूव कर रहा है, कोई कस्टमर ब्रॉन्ज कैटेगरी के अंदर रहता है, कोई सिल्वर में, कोई गोल्ड में। The goal of differentiating customer is to create a predictive plan of action based on their value to company. द गोल ऑफ द डिफरेंशिएटिंग कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को डिफरेंशिएट करने का मेन मंतव्य क्या है, गोल क्या है आपका? इज टू क्रिएट अ प्रेडिक्टिव प्लान फॉर एक्शन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज टू द कंपनी। कंपनीज को क्या वैल्यू है उनकी, उसके ऊपर कोई एक प्रेडिक्टिव प्लान करना। सो द आंसर इज ट्रू। बिल्कुल यही आंसर है, यही चीज है। नेक्स्ट, tangible benefits of customer journey maps include documentation of each। इनमें से कोई भी चीज यहाँ पे एंटर करनी है आपने सही तरीके से। ऑफ ईच डैश, क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ डैश, स्ट्रेटेजिक डैश एंड एक्शनेबल डैश। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लो। सबसे पहले आ गया ईच इंटरेक्शन, जो भी इंटरेक्शन कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, जो भी टच पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से ही इंफॉर्मेशन उनको पहले मिलेगी। क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटस। अब स्टेटस प्रेजेंट किया जा रहा है, कस्टमर कौन से स्टेटस के अंदर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे किया था कस्टमर के स्टेटस के बारे में। ठीक है, जो ये स्टेजेस हैं, ये स्टेटस अवेयर करती हैं हमें। अवेयर है कस्टमर, कंसिडर कर रहा है, एक्विजिशन कर रहा है, सर्विस कर रहा है, या फिर लॉयल्टी है, अब उसका स्टेटस। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स मिलेंगे और एक्शनेबल टैक्टिक्स मिलेंगी। कौन से एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। सो कौन से एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करने चाहिए। ट्रू और फॉल्स। एन इनटेंजिबल बेनिफिट ऑफ, इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, of the customer journey map is that everyone prioritize what is best for their department so they can improve their department results। हर पर्सन जो स्टेक होल्डर है और कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व, वो अपने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटाइज करने के साथ साथ अपने डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहता है। सो आंसर इज फॉल्स। नहीं जी नहीं, ये चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। ये आपको क्लास के अंदर एक एक्टिविटी करवाई जाएगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब आपको अपनी फॉर्मेटिव के जो रिव्यूज है यहाँ पे मिल जाएंगे। एक तरह से जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीडबैक।
सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल सबमिशन, तो सबमिटिव्स के लिए। और यहाँ पे मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अपने फॉर्मेटिव रिलेटेड हेल्प लेना चाहता है तो वो आज ही हमें कांटेक्ट करे। व्हाट्सएप पे नंबर इज़ 9463628940 एंड वो अपनी सर्विसेज जान सके हमारे थ्रू। नेक्स्ट, ये सब हमने जो आउटकम्स थे वो यहाँ पे फुली अचीव कर लिए इस वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।